बिराजी। माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 42-45 पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार, धन्यवाद। जो बहुत महत्वपूर्ण जल संसाधन का विषय है, वन पर्यावरण का विषय है, उस पर पूरा सदन आज चर्चा कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जल का जैसा संकट है और इसके बारे में चर्चा करना बेहद आवश्यक है और इसका आने वाले समय में कैसे निवारण किया जा सकता है इस समस्या से, इसके बारे में सही मन से चिंता करके इसको निवारण कैसे किया जाए उसको लेकर के सोचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में पिछले 15-20 वर्षों से पानी का बहुत बड़ा संकट है। आज जो भूगर्भ का जल स्तर है वो बिल्कुल ना के बराबर है और हमारा क्षेत्र खेती पर आधारित क्षेत्र रहा है, जहां पर सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जहां पर आज पेयजल का भी बहुत बड़ा संकट है और गर्मी के इस मौसम में तो ऐसे हालात बने हुए हैं कि पेयजल के लिए लोगों को टैंकर से पानी लेने में भी असुविधा इसलिए हो पा रही है क्योंकि पानी नहीं है तो कहां से वो लेकर के आएंगे। और हालात ऐसे बने हुए हैं कि जनता पानी के लिए त्राही त्राही मचा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मंत्री महोदय शायद अभी है नहीं, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में जो ERCP को लेकर के जो चर्चा है कि ERCP आप लेकर के आ रहे हैं और MOU अभी तक आपने टेबल नहीं किया, MOU सार्वजनिक नहीं किया, कितना पानी राजस्थान को मिलने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा संशय का विषय बना हुआ है। मैं सदन से आग्रह करना चाहूँगा, माननीय सदस्य, ये टेबल इसलिए करना चाहिए कि आपकी मंशा क्या है और आप सही मायने में राजस्थान को जो कह रहे हो कितना पानी आप देना चाहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें तो ये चर्चा है कि आप उतना पानी दे नहीं पा रहे, इसलिए आप MOU को टेबल नहीं कर पा रहे हो। चलिए मैं मेरे विषय पर आता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा को ERCP से हमारे वहाँ के बांधों को महोदय नहीं जोड़ा गया। अभी बजट में शाहपुरा बांध का नाम का जिक्र किया गया। मैं महोदय आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि शाहपुरा बांध नाम से, मंत्री महोदय आ गए, शाहपुरा बांध नाम से कोई बांध मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के अधीन 2 जो बांध है वो आते हैं। एक तो सिकरगट्टा बांध हमारे देवन में है जिसकी 3.73 MCM उसकी भराव क्षमता है। एक जमदई बांध धौली में है जिसकी भराव क्षमता 2.74 है। एक पंचायती राज के अधीन 2 बांध आते हैं, दातोड़ी बांध और मामतोरी बांध। मेरा आग्रह है मंत्री महोदय सरकार से कि आप इन बांधों को जोड़िए क्योंकि बेहद आवश्यक है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है और आप सही मायने में हमारे साथ न्याय करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे 8 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, तो विराटनगर के बांध आपने जोड़े हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के बांधों को आप जल्द से जल्द जोड़िए जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को न्याय मिल सके। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। इसलिए वहाँ के लोगों के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के बांधों को जोड़ा जाए। मैं वन और पर्यावरण पे बात करना चाहूँगा। हमारे NH 48 पर संजय स्मृति वन है जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1980 को हुई थी। वो पर्यटन के रूप में उसको विकसित करना चाहिए। मैंने मंत्री महोदय से मैं मिला भी था और जल्द से जल्द वहाँ पर इसकी स्थापना की जाए, उसको अच्छे ढंग से वापस से पुनर्वास किया जाए। संजय स्मृति वन में एक मिनी जू की स्थापना की जाए। हमारे सामोद में स्थित जो बालाजी का मंदिर है, वीर हनुमान जी का, वहाँ से वन विभाग से अभी NOC जारी नहीं हुई है, उसकी वजह से वहाँ का रोपवे शुरू नहीं हुआ। उसके लिए भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सामोद वीर हनुमान जी एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। साथ ही मेरे ग्राम पंचायत बिदारा व अमरसर में वन भूमि पड़ती है जिसमें लव कुश वाटिका आप सर्जित करें। मेरा निवेदन मंत्री महोदय से है कि हमारे संजय जो स्मृति वन है उसको आप सही अच्छे से, आपने कहा भी, आश्वस्त भी किया है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि ये पर्यटन का बड़ा स्थल हो सकता है और NH 48 पर मैन हमारे शाहपुरा और विराटनगर के बीच में स्थित है, आप करें। आपने अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट विराज। माननीय सभापति महोदय, मेरे